Hello students, now I am going to start lesson 2 of English book His Majesty Mustache, ठीक है ना। यानी उसका जो खूब शानदार बहुत विख्यात था, इसका वो बारे में सब कोई उसे अच्छा बोलते थे, सब कोई जानते थे, बहुत ही फेमस था उसका मूछ, ठीक है ना। अब किसका मूछ लेसन पढ़ेंगे तो इसमें मालूम चलेगा, उसी के एक बारे में ये लेसन में दिया गया है। तो हम लेसन स्टार्ट करने से पहले इसमें का कुछ जो इम्पोर्टेंट वर्ड है, जो थोड़ा हार्ड वर्ड है, ठीक है, शायद आपको इस वर्ड का मीनिंग मालूम नहीं हो, तो इसीलिए ये स्टोरी पढ़ने से पहले पहले इसका हम कुछ वर्ड मीनिंग देख लेते हैं, ठीक है। ओके, नोबल मैन का मतलब होता है, इसे आप केयरफुली सुनिए, ध्यान से सुनिए, ताकि आगे जो लेसन पढ़ाएंगे उसको वो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। नोबल मैन का मतलब होता है, ठीक है, आई एम हेयर, ठीक है, मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। नोबल मैन का मतलब होता है, नोबल मैन ए पर्सन हु बिलोंग्स हाई रैंक। जैसे राजा के दरबार में क्या होता है कि कुछ कुछ ऐसे भी मंत्री होते हैं जो बहुत ही अच्छे होते हैं और बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, और उनके बिना राजा का काम नहीं चल सकता है ना। यानी राजा को बहुत सारे इम्पोर्टेंट काम में वे इम्पोर्टेंट वर्क, इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट पे वे एडवाइस देते हैं। तो वैसे नोबल मैन जिसको बोला जाता है, जो बहुत ही विख्यात आदमी हो, बहुत ही फेमस आदमी हो, ठीक है ना, बहुत ही बुद्धिमान आदमी हो, उनको नोबल मैन बोला जाता है, ठीक है, अंडरस्टैंड। ओके, मुस्टैच का मतलब होता है मूछ, यानी हेयर जो होता है ना, हेयर बिटवीन योर लिप एंड योर नोज, अंडर योर नोज एंड अप योर लिप इज कॉल्ड मुस्टैच यानी मूछ। पिंच का मतलब है चिकोटी काटना, जैसे किसी को पिंच करना, यानी जैसे किसी को पिंच चुभा देना, जिससे किसी को कुछ दर्द हो, आप किसी को डिस्टर्ब कर रहे हो, उसको दर्द हो रहा है, चिकोटी काटते हो, वहाँ किसी कील से या कुछ से उसको आप पिंच करते हो, ठीक है ना। या किसी का हेयर को पकड़ के खींचोगे आप, है ना, तो उससे क्या, किसी के स्किन को पकड़ के खींचोगे, जिससे क्या होगा, उसको दर्द होगा, दैट मीन्स पिंच, उसको हम पिंच बोलते हैं, ठीक है, पिंच करना। डेयर का मतलब होता है साहस करना, ठीक है। सॉफ्ट, यहाँ से डेयर के सामने हमने लिख दिया है कस के पकड़ के खींचना ताकि दर्द का एहसास हो, तो ये पिंच का मतलब है, बाय मिस्टेक ये नीचे लिखा गया है, ठीक है ना, नीचे हमसे भूल हो गया है, इसको आप पिंच का मतलब समझना, ठीक है। डेयर का मतलब होता है साहस करना, ओके। शॉक्ट का मतलब होता है शॉक हो जाना, आश्चर्यचकित हो जाना, इसे जिस चीज़ को आप सोचते हो कि ये चीज़ संभव नहीं है, ये चीज़ नहीं होने वाला है, ठीक है ना। जैसे मान लो कोई चीज़ अचानक से कोई चीज़ मतलब आप देख लिए, और वो चीज़ आप पहले नहीं सोचे थे कि ऐसा होने वाला होगा या ऐसा होगा, तो क्या होता है, आप शॉक हो गए, ठीक है ना। शॉक्ड। वाइप में होता है, वाइप का मतलब होता है, वाइप का मतलब चाबुक से मारना। चाबुक क्या होता है कि राजा जो होते हैं दरबार में क्या करते हैं, जो भी मतलब गिल्टी मैन होते हैं, जो भी गलत आदमी होते हैं, उनको क्या करता है, पनिश करने के लिए, रॉन्ग मैन को पनिश करने के लिए, जो भी अपराधी है उनको पनिश करने के लिए क्या करते हैं, एक चमड़े का बना हुआ रस्सी जैसा होता है लंबा, उसी से पकड़ के उसको घुमा के उसको मारा जाता है, जिससे बहुत काफ़ी दर्द होता है प्रिजन को, जो भी कैदी होते हैं उनको बहुत ज़्यादा दर्द होता है जिसको मारा जाता है, ठीक है ना। तो उसी को बोलते हैं चाबुक। आप इसको गूगल पे भी देख सकते हैं, गूगल पे आप वाइप्ड लिख करके आप सर्च कीजिएगा तो आपको आ जाएगा चाबुक का, आपको पिक्चर कि चाबुक कैसा होता है। जस्ट लाइक ए रोप, लेदर रोप, ओके। कोड़े या हंटर से पीटना, हंटर भी इसी को बोलते हैं, चाबुक को ही हंटर बोलते, इससे पीटना हो गया है ना, हंटर से, डंडा से, कुछ से पीटना। कैलेमली, काम, इस कैलेमली नहीं पढ़ते हैं इसको, ठीक है ना, कैलेमली लिखते हैं लेकिन पढ़ते हैं कामली, ठीक है। इसका मतलब होता है, यहाँ एल साइलेंट रहता है, ठीक है, इसका मतलब शांत भाव से, शांतिपूर्वक, ठीक है ना, बिल्कुल नो नॉइज, कीप साइलेंस, ठीक है ना। फ्रॉन्ड का मतलब होता है ऐसे क्रोधित होना। देखिए कोई भी पर्सन, जब एनी पर्सन व्हेन, जब वो क्रोधित होता है, ठीक है ना,
तो देखना कि उसके माथे पे लकीर शुरू हो जाता है, स्किन जो होता है ना, स्किन फोल्डेड होना शुरू हो जाता है, और जो आईब्रो होता है आईब्रो टेढ़ा हो जाता है, आईब्रो भी मतलब टेढ़ा हो जाता है, ठीक है ना, जिग जैग हो जाता है। तो यानी इसका मतलब है कि वो आदमी बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गया है, गुस्से से लाल हो गया है, ठीक है ना। तो उसी को बोलते हैं फ्रॉन्ड, बहुत अधिक गुस्सा हो जाना। मैजेस्टी का मतलब होता है महिमा। इसे मैजेस्टी का मतलब होता है कि जो बहुत अधिक शानदार हो, बहुत अधिक अच्छा हो, ठीक है ना। स्प्लेंडर बोल सकते हैं मैजेस्टी को। जैसे ग्लोरी हो गया, जिसके बारे में सब कोई बोले कि हाँ ये चीज़ बहुत अच्छा है, जिसको सब कोई जाने, बहुत फेमस हो, उसको बोलते हैं मैजेस्टी, ठीक है। पोनी, PONY, पोनी का मतलब होता है, पोनी क्या होता है, एज लाइक ए हॉर्स, लिटिल हॉर्स। वो हॉर्स जो होता है हॉर्स से थोड़ा सा छोटा होता है, ठीक है ना, उसी को पोनी बोलते हैं। यानी उसको आप बोल सकते टट्टू, टट्टू बोल सकते हैं, उसको खच्चर भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, खच्चर बोलते हैं, टट्टू बोलते हैं, ठीक है ना। एज लाइक हॉर्स जैसा ही रहता है, ठीक है ना। आप इसको गूगल में इसका फ़ोटो देख सकते हैं कि कैसा पोनी होता है। वेन ओनली यू आप केवल पोनी लिखकर सर्च करेंगे गूगल में, देन यू फाइंड इट। योर मजेस्टी का मतलब होता है महाराज, ठीक है ना। जैसे कोर्ट में जो राजा का दरबार होता है, उसमें राजा को जो बुलाया जाता है, संबोधन किया जाता है, ठीक है ना, तो बोलते हैं महाराज। इसे कैसे बोलते हैं, यस सर, तो बोलेंगे यस महाराज, ठीक है ना, जी महाराज, ओके। यानी बोलने के लिए एक शब्द है आदर देने के लिए। हैंग मतलब होता है फांसी पर लटकना, फांसी पर लटकाना किसी को, ठीक है ना, हैंग, ओके। यहाँ तक फिनिश हो गया। अब उसके बाद हम लेसन शुरू करते हैं। अब यहाँ से हमारा लेसन शुरू हो रहा है, ठीक है। हिज मैजेस्टी मुस्टाच, उसका जो मूछ था बहुत फेमस था, उसी मूछ के एक फेमस मूछ के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। यू मस्ट हैव हियर्ड द अकबर एंड बीरबल, बोल रहा है कि आप ज़रूर सुने होइएगा अकबर और बीरबल के बारे में। बोल रहा है अकबर और बीरबल के बारे में ज़रूर सुने होइएगा। दिस इज ए फनी स्टोरी, यह एक फ़नी स्टोरी है अबाउट द फेमस एम्पेरर अकबर एंड क्लेवर बीरबल। यह एक बहुत ही फेमस स्टोरी है अकबर और बीरबल के बारे में, अकबर और बीरबल के बारे में। क्लेवर मीन्स होता है चलाक, यानी बीरबल बहुत होशियार था, उसी के बारे में ये कहानी है। बेस्ड ऑन ए स्टोरी बाई अनुपा लाल, ये अनुपा लाल एक स्टोरी लिखा है, उसी स्टोरी से इसको लिया गया है, ठीक है ना, उसी स्टोरी पे बेस है, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं लेसन आपका, ठीक है। वन इवनिंग, एक शाम की बात है, एक दिन शाम को किंग अकबर सेड टू हिज नोबल मैन, अकबर अपने राज दरबार में अपने जो भी फेमस जो बुद्धिमान बहुत ही रईस दरबारी थे उनसे बोले, ठीक है ना। टेल मी, मुझे बताओ, व्हाट शुड बी द पनिशमेंट फॉर ए समवन हु डेयर टू पिंच माई मुस्टाच। तो दरबारी से बोले कि आप लोग बताइए, अगर कोई आदमी मेरे मूँछ को पिंच करता है, मेरे मूँछ को खींचता है जोर से, तो उसके लिए क्या सज़ा होनी चाहिए। वो दरबारी से पूछा, कौन पूछा, अकबर पूछा, ठीक है ना, किंग अकबर। तो जितने राज दरबारी थे, जितने रईस आदमी थे उसके कोर्ट, उसके दरबार में जितने बुद्धिमान लोग थे, वे क्या रिप्लाई देते हैं सब बारी बारी से, उसी के बारे में इसमें पढ़ना है। देखिए, तो फर्स्ट क्या बोल रहा है, द मैन वेयर शॉक्ड, जितने राज दरबार में जितने भी आदमी थे सब कोई शौक हो गए। अरे किसका हिम्मत है, मन सब सोचने लगे मन में कि किसका हिम्मत है जो राजा के मूँछ को खींचे। राजा तो बहुत शक्तिशाली होता है, राजा से तो सब कोई डरता है, तो कौन है कि इसके मूँछ को खींचा। देन शहबाज खान, तो शहबाज खान नाम का एक आपको नोबल मैन था, वह स्पोक अप, वो बोल उठा, वो बोला ही शुड बी विप्ड, उसको चाबुक से पीटना चाहिए। उसको बोल रहा है कि उस पर चाबुक बरसाना चाहिए, कोड़े बरसाना चाहिए, हंटर से पीटना चाहिए उसको, बोल रहा है, यानी उसको दंड देना चाहिए, उसको पीटना चाहिए। अब अगला क्या बोल रहा है, हिज हेड शुड बी कट ऑफ, आई एम हेयर, ठीक है।
मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिए। हिज हेड शुड बी कट ऑफ, उसके हेड को काट देना चाहिए। आपके आपके सम्मान में, यानी राजा के सम्मान में उसके हेड को काट देना चाहिए। वो कौन बोला? दूसरा एक दरबारी था, मुल्ला दो प्याजा, यानी राजा के सम्मान इज्जत बचाने के लिए उसको काट देना चाहिए, ठीक है ना। राजा के आदर करने के लिए उसको काट देना चाहिए, ठीक है ना। सेड मुल्ला दो प्याजा बोला। अब नेक्स्ट क्या है? द पर्सन शुड बी हैंग्ड, सेड सैदी शाह। तो सैदी शाह था एगो, ठीक है ना, सादी शाह था एगो, वो नोबलमैन क्या बोल रहा है? द पर्सन शुड बी हैंग्ड, उस आदमी को फांसी देना चाहिए जो राजा के मुझ को पिंच किया खींचा है, उसको फांसी दे देना चाहिए। तब अकबर क्या बोलता है, राजा क्या बोलता है? एंड यू बीरबल, और बीरबल तुम बताओ क्या उसको, व्हाट डू यू सजेस्ट, तुम क्या राय देते हो, तुम अपना सजेशन बताओ, उसको क्या दंड देना चाहिए। आस्क अकबर पूछा बीरबल से। तो बीरबल का जवाब सुनिए। बीरबल क्या बोला? आई वुड गिव हिम सम स्वीट्स। तो बीरबल बोल रहा है कि महाराज उसको कुछ मिठाई देना चाहिए, वो आपका मुझ को पिंच किया है तो उसको कुछ मिठाई देना चाहिए। एवरी वन प्रजेंट वेयर सरप्राइज, वहाँ जितने भी लोग उपस्थित थे उस दरबार में, सब कोई सरप्राइज हो गए, आश्चर्य हो गए। अरे राजा के मुझ को कोई खींचा है और उसको हम मिठाई बांटेंगे, उसको मिठाई देंगे उसको। बीरबल पागल तो नहीं हो गया है? हैड बीरबल गॉन मैड, क्या बीरबल पागल हो गया है? स्वीट्स फॉर सच एन एक्ट, ऐसा गलत काम के लिए, ऐसे उपहास के लिए, ऐसे गुस्ताखी के लिए उस आदमी को मिठाई देना चाहिए? क्या बीरबल तुम पागल हो गए हो? सब सोचने लगे ऐसे मन में, सब कोई सोचने लगे, जितने भी लोग वहाँ प्रेजेंट थे अकबर के सामने। नेक्स्ट हम कहाँ चले गए? यहाँ शुरू कर रहे हैं। केवल इसको कहानी को सुनना नहीं है, देखना भी है कि हम कहाँ पे पढ़ रहे हैं, तभी जा कर के आपको सेंटेंस का मीनिंग बोलना आएगा, मीनिंग समझ में आएगा। अकबर फ्रॉन्ड, तो क्या हुआ? अकबर अभी ऐसे जब ऐसा जवाब दिया बीरबल कि उसको मिठाई देना चाहिए, तो अकबर बहुत क्रोधित हो गया कि अरे मेरे मुझ को कोई खींचा है। अकबर और बीरबल बोल रहा है कि उसको मिठाई दो। अकबर बहुत अधिक गुस्से से लाल हो गया, बहुत अधिक गुस्सा हो गया। डिड आई हियर यू राइट, क्या तुम सही हो बीरबल तुम क्या सही बोल रहे हो कि उसको मिठाई देना चाहिए? अकबर सेड यू कंसिडर स्वीट ए सूटेबल पनिशमेंट, क्या ऐसी इस तरह की गलती के लिए मिठाई देना उचित है, मिठाई देना सही पनिशमेंट है? अकबर पूछ रहा है इससे, बीरबल से। ओनली इन योर केस योर मजेस्टी, महाराज आपके लिए, बोल रहा है कि महाराज आपके लिए। सेड बीरबल हु इल्स बट योर ग्रैंडसन, महाराज आपके लिए, आपके मुझ को दूसरे किसी में भी साहस नहीं है जो उसको पिंच कर सके। हु डेयर टू टच योर मुस्टाच, बोल रहा है योर मजेस्टी। सेड बीरबल हु इल्स बट योर ग्रैंडसन, दूसरा कोई नहीं, आपका ग्रैंडसन ही होगा, आपका वो ग्रैंडसन ही है, आपका पोता ही है। ग्रैंडसन किसने बोलते हैं? जैसे मतलब ग्रैंडसन हो गए, मतलब पापा, जैसे मेरे पापा, ठीक है ना, और मेरा सन, तो मेरे सन जो हो गया, मेरे पापा का क्या होगा? ग्रैंडसन हो गया, और मेरे सन का मेरा पापा क्या हो जाएगा? ग्रैंडफादर हो गया, ठीक है ना। तो बोल रहा है तो क्या, तो बीरबल बोल रहा है कि आपका वह ग्रैंडसन ही होगा, आपका वह पोता ही होगा जो आपको, यानी आपके बेटा का बेटा ही होगा जो आपके मूंछ को पिंच कर सकता है, पिंच करने का साहस रख सकता है। अकबर ब्रस्ट आउट लाफिंग, अकबर यह बात सुनकर बहुत अधिक खुश हुआ, यानी खुशी से फट जाना, मतलब बहुत अधिक खुश होना। ब्रस्ट का मतलब होता है फट जाना, तो कोई खुश होकर फट थोड़ी, किसी का बॉडी फट थोड़ी जाता है। तो इस यहाँ ब्रस्ट को हम यूज करेंगे किस लिए? कि बहुत अधिक खुश होना। अंडरस्टूड? इट वाज इंडीड द लिटिल ग्रैंडसन, तब अकबर खुश हुआ और बोला कि वास्तव में वह मेरा ग्रैंडसन ही था, वो मेरे बेटा का बेटा ही था, मेरा ग्रैंडसन ही था। ही सेड, अकबर बोले, एंड आई डिड गिव हिम स्वीट, और मैं उसको मिठाई दूंगा।
तू बीरबल और बीरबल तुमको भी बोल रहे हैं कि मैं अपने गेंडसन को मिठाई दूंगा और बीरबल तुमको भी मिठाई दूंगा। एज यूजुअल यू आर राइट, तुम पहले की तरह भी आज भी सही हो। मैंने बीरबल पहले भी बीरबल जो है ऐसे ऐसे अपने ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन था, ऐसे ऐसे बहुत सारे बातों में क्या बीरबल जीत गया था, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन का बीरबल ऐसे अच्छा अच्छा जवाब दिया था पहले भी। तो वहीं अकबर बोले कि पहले भी तुम अच्छा अच्छा जवाब दिए थे और आज भी अच्छा जवाब दिए, तुम यानी तुम आज भी ठीक हो, ये बीरबल बोले, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या है उसको हम देखते हैं, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है, इसमें दिया है फिल द नेम्स ऑफ फॉलोइंग ऑब्जेक्ट इन द ग्रिड। यहाँ जो ग्रिड किया हुआ, ग्रिड मतलब किया हुआ है, ये जो पिक्चर दिया हुआ है, इस पिक्चर का नाम इसमें आपको खोजना है। जैसे आपको यहाँ बुक है फर्स्ट, तो बीरबल के बुक उसको कलर कर दिया, वैसे आपको डिफरेंट कलर से, ठीक है ना। आपको यहाँ पे पेन हो गया, गूगल्स हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे मिरर हो गया, ये क्या बैग हो गया, हैंड बैग हो गया, यहाँ पे टी हो गया, यहाँ पे टेलीफोन हो गया, ठीक है। ये क्या है, दिस इज ये न्यूज़पेपर है, न्यूज़ हो गया। तो सबको आपको यहाँ पे खोज के, ठीक है ना, सर्च करके इसको ग्रीड करना है, ठीक है ना। इसको आपको बोल्ड करना है, डार्क करना है, अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट पेज क्या है, रीडिंग कम्प्रीहेंशन। अब जो ये कम्प्रीहेंशन पढ़े हैं हम लोग, जो कम्प्रीहेंशन का मतलब होता है वार्तालाप, जो हम लोग कहानी पढ़े हैं उस कहानी में ऐसा ऐसा सेंटेंस आया है, ठीक है ना। ये कौन क्या बोला है, ठीक है ना, कौन आदमी क्या बोला है, वही इसमें मैच करना है। तो सैदी जो खान था, ठीक है ना, सैदी शाह था, सैदी शाह क्या जवाब दिया था, उस आदमी को क्या करने के लिए बोला था। तो वो बोला था कि उसको फांसी पे लटका दो, जो राजा के मुझ को टच किया उसको फांसी पे लटका दो। तो उसमें खोजेंगे हैंग भी होता है फांसी पे लटकाना, तो शुड बी हैंग यानी फांसी पे उसको लटका दो, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, शुड बी हैंग्ड। शहबाज खान क्या बोला था, शहबाज खान बोला था कि उसको चाबुक से मारना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, शुड बी विप्ड, ठीक है। और मुल्लादुल पैदा क्या बोला था, वो बोला था कि उसके सर को काट देना चाहिए, जो राजा के मुझ को खींचा है उसके सर को काट देना चाहिए, काटने का पनिशमेंट दिया था। और बीरबल क्या बोला था, बीरबल बोला था कि उसको मिठाई देना चाहिए, जो राजा के मुझ को खींचा है, खींचने का साहस किया, उसको मिठाई देना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, वोकैबुलरी क्या है, दिस इज ए लिस्ट ऑफ मंथ ऑफ द ईयर। ये मंथ क्या है, ईयर का जो भी मंथ होता है वो मंथ का यहाँ लिस्ट दिया हुआ है, बट सम आर मिसिंग। कहीं कहीं देखिए कुछ मिसिंग है, जैसे जनवरी फरवरी मार्च, इसके बाद मिसिंग है, यहाँ मिसिंग है, जहाँ मिसिंग है वहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है। तो इसको क्या करना है, इस पर आपको मिसिंग मंथ को नोट करना है, ठीक है, लिखना है। अब नेक्स्ट क्या है पेज, ग्रामर। तो ग्रामर में क्या पढ़ना है आपको, कॉमन एंड प्रॉपर नाउन। तो कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन क्या होता है, इसके बारे में रीडिंग कीजिए, समझ में आ जाएगा। आई विल ऑल्सो रीड इट, मैं भी इसको पढ़ के समझाता हूँ आपको। ए नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। आप जानते हैं नाउन क्या होता है, नेमिंग वर्ड होता है। इट इज ए वर्ड दैट नेम पर्सन एनिमल्स प्लेस थिंग। तो क्या होता है, किसी पर्सन का नेम होता है, किसी प्लेस का नाम होता है, किसी एनिमल का नाम होता है, किसी वस्तु का नाम होता है, इसी को तो बोलते हैं आपको नाउन। जैसे क्या हो जाएगा, किसी व्यक्ति का नाम अखिल, पूजा, ठीक है ना। और उसके बाद तुम्हारा और क्या नाम हो गया, नहीं कोई भी नाम, किसी जगह का नाम सिलचर, बेतिया, किसी एनिमल का नाम हॉर्स, कैमल, और किसी थिंग का नाम स्वीट्स, मिठाई, ठीक है ना, वेजिटेबल्स, फूड, इसी बहुत सारे वस्तु का नाम आप बोल सकते हैं। वो चेयर, टेबल, घर में जितने बहुत सारे सामान पड़े हुए हैं। एक कॉमन नाउन मीन्स, कॉमन नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन्स नेम ए रेगुलर ऑर्डिनरी पर्सन, एनिमल्स, प्लेस और थिंग, फॉर एग्जांपल बस, बॉय, सिटी। कॉमन नाउन जो होता है, नेम ऑफ रेगुलर ऑर्डिनरी पर्सन, जो वो भी क्या होता है, कॉमन नाउन भी वो मतलब नाउन की तरह ही होता है, वो पर्सन प्लेस का ये आपको नाम होता है, एग्जांपल बस, बॉय, सिटी जो दिया हुआ है, ठीक ही है। ए प्रॉपर नाउन क्या होता है, नेम्स ऑफ ए स्पेसिफिक, किसी विशिष्ट आदमी का उसमें को नाम बताएगा, पार्टिकुलर किसी खास आदमी का नाम बताएगा, वो क्या होता है, प्रॉपर नाउन होगा। जैसे एनिमल, प्लेस और थिंग, फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, वो किसी खास जगह का नाम बताएगा, वो क्या हो जाएगा आपको प्रॉपर नाउन हो जाएगा, जो फेमस आपको हो। अब ये सिंगुलर प्लूरल आपको पढ़ना है इसमें।
सिंगुलर मीन्स वन ऑफ समथिंग, प्लूरल मीन्स मतलब सिंगुलर मीन्स वन और प्लूरल मीन्स मोर, ठीक है ना, मतलब मोर देन वन। सिंगुलर मीन्स वन, प्लूरल मीन्स मोर देन वन। जो वन से ज़्यादा हो प्लूरल हो गया, जो वन है वो सिंगुलर हो गया, ठीक है। यू कैन मेक मोस्ट नाउन प्लूरल बाई जस्ट रीडिंग। आप प्लूरल कैसे बना सकते हैं किसी भी वर्ड्स को, उसमें एस लगा कर प्लूरल बना सकते हैं। जैसे पेंसिल है तो पेंसिल, एक पेंसिल पेंसिल, मैनी पेंसिल क्या हो जाएगा, पेंसिल्स, एस लगा देंगे, ठीक है। अब बोलता है कि अगर कोई नाउन कोई वर्ड के लास्ट में एस, सी एच, एस एच, एक्स और जेड हो तो उसको कैसे प्लूरल बनाएंगे, तो उसमें ई एस जोड़ते हैं, ठीक है ना, ई एस ऐड कर देंगे लास्ट में, वर्ड के लास्ट में, देन इट मेक प्लूरल। ओके, एग्जाम्पल में देखिए फॉक्स है, एफ ओ एक्स, फॉक्स में क्या होता है, लोमड़ी, फॉक्स। तो फॉक्स में क्या है, उसके लास्ट में एक्स है ना, तो उसमें ई एस लगा देंगे, ठीक है, फॉक्सेज हो जाएगा। जैसे चर्च है तो सी एच यू आर सी एच, चर्च है तो लास्ट में सी एच है तो उसमें क्या लगा देंगे, ई एस लगा देंगे लास्ट में। देखिए लास्ट में ई एस जोड़ दिया है तो वही हो गया, ठीक है ना। ड्रॉप द वाई एंड आई एस लेटर इन द फ्रंट ऑफ द वाई दैट इज कॉन्सिनेंट। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा वर्ड होता है जिसके लास्ट में वाई होता है, ठीक है ना, जैसे बेरी हो गया, बी ई डबल आर वाई, बेरी, तो बेरी हो गया। तो बेरी को क्या करते हैं, बेरी में लास्ट में जो वाई रहता है तो वाई को कन्वर्ट इनटू आई, वाई को आई में कन्वर्ट कर दो, यानी जहाँ पे जिस प्लेस पे वाई है तो वाई को हटा करके वहाँ पे आई लिखो और उसके बाद ई एस लिख दो, देन इट कंप्लीट प्लूरल वर्ड्स, तब वो प्लूरल वर्ड्स कंप्लीट हो जाएगा। ओके, जैसे आपको बेरी है तो बेरी में क्या किया, वाई को हटा के देखिए यहाँ आई लिख दिया है और उसके बाद ई एस ऐड कर दिया है, ठीक है। तो वहीं तो यहाँ पे आपको कुछ आपको वर्ड दिए हुए हैं, ठीक है ना, इस वर्ड को आपको सिंगुलर वर्ड दिया हुआ है, इसको प्लूरल बनाना है, ठीक है। इसको ये आपके लिए होमवर्क रह जाएगा, इसको बना के आप दिखाइएगा, ठीक है, बना लीजिएगा इसको। स्पेलिंग एंड पंक्चुएशन में क्या है, कैपिटल, स्पेलिंग एंड पंक्चुअल में क्या है, कैपिटल लेटर्स आर यूज्ड फॉर द फर्स्ट वर्ड इज सेंटेंस। बोले किसी भी सेंटेंस का जो फर्स्ट वर्ड होता है वो कैपिटल उसको लिखते हैं। प्रॉपर नाउंस जो भी जितने, यानी कैपिटल वर्ड कहाँ कहाँ लिखते हैं, जैसे किसी भी सेंटेंस का जो फर्स्ट वर्ड होता है उसको उसका जो फर्स्ट लेटर होता है उसको कैपिटल लिखते हैं, अंडरस्टैंड। उसके बाद देखिए कोई भी प्रॉपर नाउन हो गया, कोई भी नाउन हो गया, ठीक है ना, जैसे किसी जगह का नाम हो गया, किसी प्लेस का नाम हो गया, किसी प्लेस का नाम, किसी एनिमल का नाम, किसी भी थिंग का नाम हो गया, उसको क्या वहाँ भी से सेंटेंस के बीच में राम लिखना है तो क्या लिखेंगे, अखिल लिखना है तो वहाँ पे एक कैपिटल लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, तो वहाँ पे कैपिटल लिखते हैं। यानी जो भी प्रॉपर नाउन हो गया, नाउन जितने हो गए तो नाउन कहीं भी आपको सेंटेंस में आएंगे तो उसको क्या लिखेंगे, हम उसको लिखेंगे कैपिटल लेटर, फर्स्ट उसका उस वर्ड का फर्स्ट लेटर बी कैपिटल, अंडरस्टैंड। द फर्स्ट स्पोकन वर्ड इन ए डायलॉग, कोई भी डायलॉग बोलेंगे, ठीक है ना, कोई भी डायलॉग अगर बोलते हैं तो वो डायलॉग का जो फर्स्ट आपको सेंटेंस, फर्स्ट जो वर्ड होता है उस वर्ड का फर्स्ट लेटर आपको कैपिटल होगा। फुल स्टॉप आर यूज्ड एट द एंड ऑफ सेंटेंस एंड कमांड्स। फुल स्टॉप कहाँ यूज करते हैं, कोई भी सेंटेंस जहाँ लास्ट करता है, जैसे राम इज ए बॉय, अखिल इज ए गुड बॉय, तो बॉय हो गया, अखिल इज ए गुड बॉय, सेंटेंस कंप्लीट। तो बॉय के जस्ट बाद में क्या देंगे, फुल स्टॉप, यानी सेंटेंस कंप्लीट हो गया तो फुल स्टॉप देंगे, ठीक है ना। फुल स्टॉप का मतलब होता है यहाँ पे रुक जाना। अच्छा जब पढ़ते हैं उसको हम स्टार्ट रीडिंग करते हैं तो सेंटेंस पढ़ लिए, जैसे अखिल इज ए गुड बॉय, ही इज रीडिंग, ही इज नाउ रीडिंग, तो बोलेंगे अखिल इज ए गुड बॉय और फिर वहाँ कुछ देर रुक जाएंगे फिर पढ़ेंगे ही इज रीडिंग नाउ, वो अभी पढ़ाई कर रहा है, ठीक है। री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग कैपिटल लेटर्स एंड फुल स्टॉप। यहाँ सेंटेंस दिया हुआ है, अब बोला इस सेंटेंस को आप लिखिए, ठीक है, कहाँ फुल स्टॉप आएगा, कहाँ पे आपको क्या बोलते हैं, कहाँ पे आपको कैपिटल लेटर आएगा, ठीक है। जिससे फर्स्ट हम समझा देते हैं आपको। किंग अकबर वाज ए कोर्ट यार्ड टॉकिंग टू हिज कोर्टिज। तो यहाँ पे अकबर क्या हो गया, अकबर इज ए नेम ऑफ पर्सन, यानी ये प्रॉपर नाउन हो गया, तो यहाँ ए कैपिटल लिखेंगे। द कोर्टिज फेल्ट दैट द ऑफेंडर शुड बी पनिश्ड। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे देखिए टी एच ई द लिखा है, इसको क्या बोलेंगे, इसको लिखेंगे कैपिटल, यहाँ पे लिखेंगे टी बड़ा लिखेंगे, ठीक है ना, यहाँ भी के बड़ा लिखेंगे, ठीक है। जो किंग अकबर है तो के बड़ा लिखेंगे और अकबर यहाँ कैपिटल लिखेंगे। ये एवरीवन वाज एजेम्ड विद द बीरबल,
यहाँ देखिए बीरबल क्या है, नाउन है, किसी का नाम है बीरबल, यहाँ बी बड़ा लिखेंगे, कैपिटल लिखेंगे। यहाँ अकबर टोल्ड बीरबल, यहाँ अकबर किसी का नाम है, बीरबल किसी का नाम है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए कैपिटल लिखेंगे, यहाँ बी कैपिटल लिखेंगे। ठीक है। अकबर गिव हिम ग्रैंडसन स्वीट्स, तो यहाँ अकबर क्या है, नेम ऑफ ए पर्सन है, तो अकबर में यहाँ क्या है, कैपिटल लिखेंगे। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या दिया, राइटिंग दिया हुआ है, फिर यहाँ फिल इन दी बैलेंस करना है, जो लेसन पढ़े हुए हैं उसी में से आपको फिल इन दी बैलेंस है, उसको आप फिल इन दी बैलेंस कर लीजिएगा समझ के। ठीक है। अब लिसनिंग है, योर टीचर विल रीड ए पैसेज एज ही सी रीड्स, राइट द नाउन्स यू हियर इन द पैसेज। बोला कि आपके टीचर कोई पैसेज पढ़ रहे हैं, उसमें क्या क्या नाउन प्रोनाउन है, क्या क्या नाउन है, उसको नोट करना है। जैसे अभी आप जो स्टोरी पढ़े हुए उसमें नाउन क्या क्या है, उसको आप खोज के लिखिए उसको। स्पीकिंग, टेक टर्न विथ योर पार्टनर टू आस्क क्वेश्चन एंड आंसर। बोल रहा है कि आप अपने पार्टनर को बोलिए, अपने दोस्त को बोलिए क्वेश्चन पूछने के लिए और आप उसका आंसर दीजिए। हेयर आर सम क्वेश्चन यू कुड आस्क। यहाँ बोल रहा है कि आप दोस्त, आप अपने पार्टनर के साथ ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, वो आपसे पूछ सकता है, आप आंसर दे सकते हो। जैसे आपका पार्टनर आपसे पूछ सकता है व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर, आपका फेवरेट कलर क्या है, आपका दोस्त आपसे पूछ सकता है, फ्रेंड, आप बोल सकते हैं कि माय फेवरेट कलर इज़ येलो, ब्लैक, जो भी कलर आपका फेवरेट हो बोल सकते हैं। यानी ऐसे आप क्वेश्चन कर सकते हैं, किसी से आंसर दे सकते हैं। विच सब्जेक्ट डू यू लाइक, आप कौन सा सब्जेक्ट लाइक करते हो, तो इसे बोल सकते हो आप जो सब्जेक्ट लाइक करते हैं। आई लाइक मैथ, मैं मैथ लाइक करता हूँ। हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, आपका दोस्त आपसे पूछ सकता है कि आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है, तो आप बोल सकते हो माई बेस्ट फ्रेंड इज, जो भी आपका बेस्ट फ्रेंड है, माई बेस्ट फ्रेंड इज आदित्य, माई बेस्ट फ्रेंड इज आशीष, जो भी आपका बेस्ट फ्रेंड है उसको आप यहाँ पे बोल सकते हैं। ठीक है ना, उसका नाम आप बोल सकते हैं। ओके, नाउ योर लेसन विल फिनिश, आपका लेसन फिनिश हो गया। ठीक है ना, अब आप इसको ठीक से एक दो बार रिवाइज कीजिए और इसका जो भी हम फर्स्ट में जो वर्ड मीनिंग पढ़ाए हैं, वोकैबुलरी जो दिए हुए हैं, उसको आप बढ़िया से पढ़िए और समझिए, उसके बाद ही आप लेसन को स्टार्ट कीजिए। देन यू ऑल्सो कवर करेक्टली दिस लेसन। ओके, थैंक्स।